यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। ख नंबर 1, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 193 से 196 दोनों को सम्मिलित करते हुए 199, 200, 205 से 211 दोनों को सम्मिलित करते हुए और 228 में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जब ऐसे अपराध के बारे में यह कहा गया है कि वह किसी न्यायालय में की गई कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है अथवा पैरा नंबर 2 उसी संहिता की धारा 463 में वर्णित या धारा 471, 475 या धारा 476 के अधीन दंडनीय अपराध का जब ऐसे अपराध के बारे में यह कहा जाए कि वह किसी न्यायालय में की गई किसी कार्यवाही के दौरान सबूत में दिए गए या पेश किए किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है अथवा पैरा नंबर 3 उपखंड 1 या 2 में वर्णित किसी अपराध को करने के लिए उत्तेजित करने की कोशिश या करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में उस न्यायालय के या किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है लिखित परिवाद शिकायत पर ही संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं। पैरा नंबर 2 जहाँ किसी लोक सेवक द्वारा उपधारा 1 के खंड क के अधीन कोई परिवाद किया गया है, वहाँ ऐसा कोई अधिकारी जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय द्वारा उस आदेश की प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पैरा परंतु इस प्रकार वापस लेने का कोई आदेश उस स्थिति में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण परीक्षण प्रथम बार सुनवाई करने वाले न्यायालय में समाप्त हो चुका है। विराम। पैरा नंबर 3 उपधारा 1 के खंड ख में न्यायालय शब्द से तात्पर्य कोई सिविल राजस्व या दंड न्यायालय है और उसके अंतर्गत किसी केंद्रीय प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी सम्मिलित है यदि उसे उस अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए न्यायालय घोषित किया गया है। पैरा नंबर 4 उपधारा 1 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए कोई न्यायालय उस न्यायालय के अधीन समझा जाएगा जिसके समक्ष साधारणतया पहले न्यायालय द्वारा की गई अपील योग्य डिक्रियों और दंड आदेशों की अपीलें होती है या ऐसा सिविल न्यायालय जिसकी डिक्रियों की साधारणतया कोई अपील नहीं होती है तो वह न्यायालय उस प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है और जिसे साधारणतया प्रथम सुनवाई
का दीवानी क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। पैरा परंतु कै जहाँ अपीलें एक से अधिक न्यायालयों में होती है तो वहाँ अवर अधिकारिता वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाएगा। पैरा ख जहाँ अपीलें सिविल न्यायालय में एवं राजस्व न्यायालय में भी होती है वहाँ ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्यवाही के स्वरूप के अनुसार जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना कथित है सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीन समझा जाएगा। पैरा टिप्पणी यह धारा पुरानी संहिता की धारा 195 के समान है। पैरा धारा 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए अभियोजन। पैरा नंबर 1 कोई न्यायालय। पैरा क भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 के अधीन या धारा 153 क, धारा 153 ख, धारा 295 क या धारा 505 की उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा पैरा ख ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का अथवा पैरा ग भारतीय दंड संहिता की धारा 108 क में वर्णित किसी दुष्प्रेरण उत्तेजना का पैरा संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी स्वीकृति से ही करेगा अन्यथा नहीं। पैरा 1 क कोई न्यायालय। पैरा क भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख या धारा 505 की उपधारा 2 या 3 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का अथवा पैरा ख ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का पैरा संज्ञान हस्तक्षेप केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति से ही करेगा अन्यथा नहीं। नंबर 1 1980 के अधिनियम संख्या 63 की धारा 3 द्वारा 23/9/80 से प्रतिस्थापित जो गजट ऑफ इंडिया पार्ट 2 सेक्शन 1 दिनांक 27 दिसंबर 1980 में प्रकाशित हुआ। पैरा नंबर 2 पूर्वोक्त की धारा 3 द्वारा 23/9/80 से अंतःस्थापित विराम स्टॉप।